ये है मेरे भाई का स्टूडियो। अल्लाह के लिए कोई गुनाह छोड़ने पर जो मिरेकल अल्लाह हमारी लाइफ में करता है ना, वो हैरान करने वाले होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। एक ऐसी रियल स्टोरी जिसने ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। नाम, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा सब कुछ अल्लाह ने सिर्फ़ एक कुर्बानी से अता कर दिया। सिर्फ़ एक गुनाह छोड़ने पर अल्लाह ने इतना ज़्यादा सब कुछ अता कर दिया। ये है मेरे भाई की रियल स्टोरी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि आज ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दे। मेरे भाई को स्कूल टाइम से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। स्कूल में सबसे पहले जाकर वो सिंगिंग किया करता था क्योंकि खाली रूम में बहुत अच्छी आवाज़ आती थी और दूसरा ये था कि उसके पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं था जहाँ पर वो सिंगिंग कर सकता। ऐसे ही करते करते वो बहुत फेमस होने लगा। उसको मुंबई से भी ऑफ़र आने लगे सिंगिंग के लिए। उसने यूट्यूब पर चैनल बनाया और एक के बाद एक सॉन्ग अपलोड करने लगा और वायरल होने लगा। दिन रात उसी में रहता। कई सारे ऑडिशन भी दिए उसने। मेरी मम्मी हमेशा उसको मना करती थी कि बेटा ये लाइन सही नहीं है, तू इसे छोड़ दे। लेकिन जब उससे ये कहा जाता तो कहता कि म्यूज़िक तो मेरी लाइफ बन गया है, आई कांट लिव विदाउट म्यूज़िक। फिर एक दिन जो उसके साथ हुआ, उसने मेरे भाई की ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। जुमे का दिन था और वह नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से उसे चक्कर आए और वह गिर गया। उसे लगा कि अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा। उस टाइम उसे अपना वो सब याद आने लगा जो वो करता था कि अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा और मैंने जो म्यूज़िक अपलोड कर रखे हैं वो सब गुनाह हैं क्योंकि म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। तो उसने तभी अल्लाह से दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे इतना टाइम दे दे ताकि मैं अपने सारे सॉन्ग डिलीट कर दूँ। फिर कैसे न कैसे करके वो घर तक आया और उसने फिर सारे सॉन्ग्स डिलीट कर दिए और ख़ुद को बस दीन की तरफ लगा दिया। और फिर देखिए हुआ कुछ यूँ कि उसने फिर से सिंगिंग लाइन चूज़ की, लेकिन ये सिंगिंग वो वाले सॉन्ग नहीं थे जो हराम हैं। उसने सिंगिंग स्टार्ट की हलाल नशीद की और फिर उसके बाद जो अल्लाह ने उसको नाम, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा सब कुछ अल्लाह ने सिर्फ़ एक कुर्बानी से अता कर दिया। वो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा था। और फिर देखिए उसको अलग ही इज़्ज़त मिलती है। दूर-दूर से लोग उससे मिलना चाहते हैं। कोई कहीं अचानक देख लेता है ना तो कहता है, अरे तुम तो वो हो। और मेरा भाई कहता है कि मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं, इतनी इज़्ज़त होती है मेरी ये सब देखकर। और मेरे भाई ने माशाल्लाह आज बहुत कुछ हासिल कर लिया है और अब वो माशाल्लाह मम्मी को उम्रा के लिए साथ ले जाने की तैयारी में है माशाल्लाह। अल्लाह मेरे भाई को और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमाए। आप सब लोग भी दुआ करना। तो अगर हम अल्लाह के लिए कुछ भी गलत चीज़ को छोड़ते हैं तो अल्लाह उसका रिवॉर्ड इतना ज़्यादा देता है कि इंसान उससे राज़ी हो जाता है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हालाँकि आपको पता होता है कि ये गुनाह है और अल्लाह इससे नाराज़ होगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस चीज़ के बिना नहीं जी सकते। ये शैतानी वसवसा होता है जो शैतान हमारे दिल में डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उस गुनाह से निकल जाएँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई चीज़ हम छोड़ रहे हैं तो अल्लाह हमें उससे बेहतर अता नहीं करेगा। जब हम कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ते हैं तो अल्लाह हमारे लिए उससे बहुत बेहतर अता करता है और वो इतनी बेहतर होती है कि हम ये सोचते हैं कि हम फालतू में ही उस चीज़ के पीछे भाग रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि इससे बेहतर हमें मिल ही नहीं सकता और इससे बेहतर हमारे लिए कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो देखिए अल्लाह के लिए कोई भी आप गुनाह छोड़ कर तो देखिए, फिर इसका जो रिवॉर्ड मिलता है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना ज़्यादा कि हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन शर्त ये है कि हम उस गुनाह को ये सोचकर छोड़ें कि हम इसको अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं और ये गलत है। फिर आप देखना कि उसका बदला अल्लाह इतना ज़्यादा अता करता है, बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ मेरे भाई के साथ हुई। सिंगिंग उसकी लाइफ बन चुकी थी, उसकी ज़िंदगी का पार्ट था, वो उसके बिना जी भी नहीं सकता था, वो सोच भी नहीं सकता था जीने की। वो कहता था सिंगिंग के बिना नहीं रह सकता और वो बिल्कुल नहीं मानता था, हम उसको समझाते थे तो। तो अल्लाह ने जब उसको हिदायत दी तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपने ही हाथों से उसने सारे सॉन्ग्स डिलीट किए और सब कुछ डिलीट कर दिया। और वो अल्लाह की तरफ इतना ज़्यादा आ गया था कि हर टाइम वो दीन को समझता रहता था, सीखता रहता था और इसी में लगा रहता था। तो
तो अगर आपसे भी कोई ऐसा गुनाह हो रहा हो, जिसको करने के बाद आपका दिल खुद कहता हो कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, आपका दिल खुद भी खुश नहीं होता हो, क्योंकि देखिए ये होता है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो हमारा दिल भी कहता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो आप भी अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसको अल्लाह के लिए छोड़कर ज़रूर देखें और आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम कैसे जिएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी किसी चीज़ के बिना नहीं मरता है और जब हम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं, फिर अल्लाह बहुत ही बेहतर बदला देता है, बहुत अच्छा बदला होता है वो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी आज से ही उस गुनाह को छोड़ देंगे और आप इस मोटिवेशनल स्टोरी से बहुत कुछ सीखे होंगे और आपको बिलीव हुआ होगा कि अगर हम अल्लाह के लिए कुछ भी छोड़ते हैं, तो उसका बदला कितना बेहतर मिलता है। आज भी उससे दूर से मिलने 2 लोग आए हुए हैं और मैं उन्हीं के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज हमारे घर पर आई हुई हैं मेरी बड़ी वाली बाजी और उनके बच्चे भी। मैं आपको अभी नीचे जाकर दिखाऊंगी कि उनके बच्चे कितने प्यारे हैं और फिर ये जो सारा नाश्ता होता है ना, फिर बच्चे ही खाते हैं, तो मैं दिखाऊंगी वो सब कुछ आपको। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। मेरी दोनों बड़ी बहनें उनकी शादी हो चुकी है और मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे हैं और मेरी दोनों बहनों की शादी यहाँ पास ही में हुई है। तो वो हफ्ते में या 15 दिन में आ जाती हैं। जब वो आ जाती हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो उनसे रौनक हो जाती है और घर में बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो किसी भी गुनाह में है और उनको लगता है कि ये गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो देखिए ये हैं मेरे भांजा भांजी जो अब नाश्ता कर रहे हैं। ले ला अभी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।